अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 11 का 4th लेक्चर। और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। उसी से ही फोटोसेंसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे कि रिएक्शंस और फोटोसेंसिस, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स का वर्ड देखें बच्चों, 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक रिडॉक, RED, रेड का मतलब है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी इवेंट हो सकता है। OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें भी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब हम इसकी इक्वेशन से देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है। अगर बच्चों हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो देखें इसके साथ यहाँ पर CO2 में हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो हाइड्रोजन के ऐड होने को हमने नाम दिया था रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन किस में हो रही है? ग्लूकोज के अंदर। और जो वाटर हमें नज़र आ रहा है बच्चों, ये देखें वाटर में जो ऑक्सीजन थी वो और जो साथ में हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। हाइड्रोजन की रिमूवल को हमने ऑक्सीडेशन का नाम दिया था। तो ये देखिए हाइड्रोजन की रिमूविंग से क्या चीज़ बन रही है? वाटर बन रहा है। तो इस वजह से इसको हम ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब जो फोटोसेंसिस है इसको बच्चों हमने 2 फेजेस में क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट फेज़ आ जाती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जिसको जी स्कीम भी कहते हैं। इसमें ये MCQs में आ सकता है कि 2 चीज़ें बनती हैं लाइट कैप्चरिंग करके। प्लांट्स क्या बनाते हैं? डे टाइम ATP और NADPH। तो एक ये भी MCQs आ सकता है बच्चों कि ये कहाँ पे होता है? ये ऑन थैलाक्वाइड्स मेम्ब्रेन्स पे होता है। लाइट रिएक्शन थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन पे होता है। 2 चीज़ें बनती हैं, ATP और NADPH। सेकंड जो फेज़ है इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका सेकंड नेम केल्विन साइकिल भी है, डार्क रिएक्शन भी है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। फिक्स करने का मतलब होता है यूज़ करना। और शुगर बनाई जाती है, इसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन कहाँ पे होता है बच्चों? ये होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो ये भी MCQs आपको आ सकता है कि डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है और लाइट रिएक्शन थैलाक्वाइड्स में होता है। अब बच्चों आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, हाँ इसको एक और नाम भी देते हैं बच्चों, फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना। तो वही मीनिंग ये आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बच्चों आपको आ सकता है कि फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं। पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्लस्टर्स आर कॉल्ड फोटो सिस्टम। जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं कि PS2 और PS1, जिसकी यही 2 टाइप्स हैं। PS1 जो कि 700 नैनोमीटर का है, PS2 680 नैनोमीटर का है। तो ये 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और ये 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। कंपोनेंट्स भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फोटो सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो 2 हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना का वर्ड बच्चों हम यूज़ करते हैं कैप्चरिंग के लिए। तो ये लाइट को कैप्चर करते हैं और ये एंटीना का काम बच्चों होता है कि लाइट को कैप्चर करना और आगे ट्रांसफ़र कर देना। इसमें ये क्लोरोफिल B आ जाते हैं। सेकंड इसी का पार्ट है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में क्या होता है? 1 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल A। इसमें जस्ट क्लोरोफिल A होता है। और इसके साथ साथ इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आ जाती है। और जो थर्ड वाला है बच्चों वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे हम ETC भी कहते हैं। इसमें आगे कैरियर्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो होते हैं। PQ प्रोटीन आ जाती है, प्लास्टोक्यूनिन। ये प्रोटीन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जहाँ पे एनर्जी बनती है ATP। और प्लास्टोसायानिन जो कि कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ ATP ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फ्लो। अगर जी स्कीम में ATP बन रही है तो इसको हम नाम देंगे नॉन साइक्लिक। जैसे कि जी स्कीम में जो नॉन साइक्लिक होती है, अगर ये साइक्लिक वे में आ जाए तो फिर ATP बनाए तो इसको फिर हम नाम देंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो अब बच्चों हम डिटेल में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन या जी स्कीम या लाइट रिएक्शन के ऊपर नोट लिखें। ये एक ही क्वेश्चन के 2-3 नेम है। तो सबसे पहले ये सारा रिएक्शन बच्चों आपको ये बताना चाहिए कि कहाँ पे हो रहा है। ये देखें हमने लाइट रिएक्शन देखा था कि थैलाक्वाइड्स पे हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें थैलाक्वाइड्स की मेम्ब्रेन्स के ऊपर मौजूद हैं, PS2 भी और PS1 भी। तो रिएक्शन बच्चों शुरू कैसे होता है कि जब सनलाइट आती है। तो सनलाइट बच्चों जब आती है तो ये देखें कि सनलाइट की जो फोटोन्स हैं या वेव्स जब आती हैं तो क्या होता है बच्चों कि लाइट के आने की वजह से क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है वो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा और लाइट को अब्जॉर्ब करने से इसकी एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। एनर्जी लेवल हाई होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो यहाँ से बच्चों देखें इलेक्ट्रॉन एमिट होकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए हैं। दोबारा से इसको रिपीट करते हैं कि ये लाइट के आने से, ये किसको शो कर रहा है बच्चों? ये लाइट को शो कर रहा है। लाइट वेव्स के आने की वजह से क्लोरोफिल ने इसको अब्जॉर्ब किया है और हाई एनर्जी होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होकर ऊपर की तरफ चले गए हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए हैं।
ये जो फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पर। अब जैसे ही बच्चों लाइट आती है तो यहाँ पर वाटर भी मौजूद होता है, तो वाटर की ब्रेक डाउन भी होती है, इसको हम फोटोलाइसिस का नाम देते हैं। वाटर की ब्रेक डाउन को क्या नाम देंगे? फोटोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। जब बच्चों वाटर की ब्रेक डाउन होगी तो इससे दो चीज़ें बनेंगी, एक तो यहाँ से हाइड्रोजन बनेगी और एक बनेगी यहाँ से ऑक्सीजन। तो जैसे ही लाइट इसको ब्रेक करेगी तो इससे एक तो हाइड्रोजन बनेगी और हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगी क्लोरोफिल को, इसके होल्स को फिल कर देगी क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके ऊपर गए, और हाइड्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और खुद क्या बन जाएगी? खुद ये हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये देखें बच्चों, जिसे हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयंस बन गए हैं फोटोलाइसिस से, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्लोरोफिल के पास आ गए, इसने इस होल को फिल कर दिया। पीछे बच्चों रह गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर बच्चों इस फॉर्म में रिलीज़ होती है, हाफ जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं, और फिर ये क्या करती है कि एक दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर कंप्लीट स्टेबल होकर यहाँ से रिलीज़ हो जाती है। तो दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। वाटर की स्प्लिटिंग से एक हाइड्रोजन बनी थी, हाइड्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को दे दिए और खुद आयंस में कन्वर्ट हो गई है, हाइड्रोजन आयंस में, और ऑक्सीजन जो बनी थी वो एक और ऑक्सीजन के साथ मिलकर यहाँ से रिलीज़ हो गई है। तो ये बच्चों सेकंड स्टेप होता है। अब आगे इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए हैं, इन्होंने इस पूरी चेन में से गुजरना है। ये चेन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की बनी हुई है, इसे हम ETC भी कहते हैं। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से बच्चों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? PQ के पास। PQ भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये MCQs में आ सकता है कि इसमें कौन सा सेंट्रल एटम होता है? ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ये क्या करती है? PQ उन्हीं इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र कर देती है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे आकर क्या चीज़ बनती है? ATP बनती है। तो ATP कहाँ पे आके बनती है? ये आपको MCQs में आ सकता है। ATP जब भी बनेगी बच्चों वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे आके बनेगी। ये हम आगे केमियोस्मोसिस में डिटेल में देखेंगे कि ये यहीं पे आके क्यों बनती है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ये 2 साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है एक्चुअली, तो ये भी MCQs में आ सकता है। अच्छा, आगे ये इलेक्ट्रॉन जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आएंगे वो आगे ट्रांसमिट हो जाएंगे PC के पास। PC प्लास्टोसायानीन है, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। ये भी आपको MCQs में आ सकता है कि PC में कौन सा सेंट्रल एटम होता है। तो यहाँ तक बच्चों PC के पास वही 2 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल से निकले थे वो यहाँ तक ट्रैवल करके आ गए। अब जब PS जो 1 होता है, जब वो लाइट को बच्चों अब्जॉर्ब करेगा, जाहिर सी बात है इधर भी बच्चों सनलाइट आएगी, तो इधर सनलाइट के आने की वजह से क्या होगा? इसका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। जब इसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, देखें ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी होल क्रिएट होगा। ये वाला जो होल है बच्चों, वो जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इसको फिल करते हैं, यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इन्होंने क्लोरोफिल के होल को फिल कर दिया, गैप को कंप्लीट कर दिया। और जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे और वहाँ से आगे मूव करेंगे FD के पास। FD का मतलब है फेरिडॉक्सिन, ये भी बच्चों आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। और उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे मूव हो जाएंगे NADP रिडक्टेस, जो कि एक एंजाइम है। ये एंजाइम बच्चों रिडक्शन करता है। रिडक्शन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन के ऐड होने को। ये क्या करेगा कि NADP के साथ हाइड्रोजन को ऐड कर देगा और एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जिसको हमने NADPH2 का नाम दिया है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। और यही हमने बच्चों देखा था कि जब लाइट रिएक्शन होता है तो 2 चीज़ें बनती हैं। दोबारा से देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। ATP बनती है और NADPH बनता है, और ये थैलाकॉइड्स पे हो रहा है। तो दोबारा से इसको बच्चों रिपीट करते हैं। फोटोसिस्टम ने लाइट को अब्जॉर्ब किया है, क्लोरोफिल ने लाइट को अब्जॉर्ब करने की वजह से एनर्जी लेवल हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट किए हैं जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए हैं। साथ में लाइट ने वाटर को ब्रेक किया था। हाइड्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देखकर खुद आयंस में कन्वर्ट हो गई थी, और ऑक्सीजन यहाँ से एक और ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिलीज़ हो गई थी। इलेक्ट्रॉन PQ के पास आए हैं, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, वहाँ पर आकर इन्होंने ATP बनाई है। फिर PC के पास गए, फिर फोटोसिस्टम 1 ने लाइट को अब्जॉर्ब किया है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। इस होल को फिल किसने किया है? जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उन्होंने। और यहाँ से PE के पास गए एक्सेप्टर के पास, और वहाँ से FD के पास फेरिडॉक्सिन प्रोटीन के पास, और वहाँ से NADP रिडक्टेस के पास, और वहाँ से NADPH2 बने। तो ये बच्चों ये लाइट को शो कर रहे हैं, एरोस जो हैं, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है इधर से। तो ये बच्चों जो हमने डिस्कस किया था ये था नॉन साइक्लिक फ्लो। ये देखें इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं ऐसे, ये Z की फॉर्म में प्रोसेस आगे ज़िगज़ैग मैनर में कंटिन्यू रहता है, और इसको हम नाम देते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। क्या था बच्चों? ये था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। जो साइक्लिक बच्चों प्रोसेस होता है फॉस्फोराइलेशन, उसमें बस माइनर से चेंजेस आती हैं। इसमें चेंजेस को आप लोगों ने याद रखना है कि चेंजेस क्या आएगी
जब प्लांट्स ये बच्चों देखते हैं कि जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो कम हो गई है, एटीपी की प्रोडक्शन कम हो गई है और NADPH की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। जब एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, NADPH2 की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर प्लांट्स क्या करते हैं, इस नॉन साइक्लिक फ़्लो को दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं साइक्लिक फ़्लो के अंदर। तो साइक्लिक फ़्लो में बच्चों देखें क्या होता है, आप लोगों ने अच्छे से देखना है कि इलेक्ट्रॉन इसमें जस्ट एक ABMC जा सकता है कि इसमें बच्चों साइक्लिक में ओनली PS1 इन्वॉल्व होता है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि साइक्लिक में कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं, ओनली 1। नॉन साइक्लिक में 2 फोटो सिस्टम है, इसमें ओनली 1। अच्छा, इसमें बच्चों क्या होता है कि जो PS1 जब लाइट को अब्जॉर्ब करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। अब हमने ये देखना है कि बच्चों ATP कहाँ पे बन रही थी, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में। आगे को इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बनेगी, NADPH2 बनेगी। उसका लेवल तो पहले ही ज़्यादा है, कम किसका है, ATP का है। तो प्लांट्स क्या करते हैं कि स्पेशली जो फोटो सिस्टम 1 होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जब इसके एमिट होते हैं तो ये यहाँ से FD के पास जाएंगे। FD को हम अब इस तरफ को ड्रा करेंगे ऐसे, ये FD फेरिडॉक्सिन प्रोटीन है, क्योंकि हमने प्रोडक्शन किसकी करवानी है, ATP की करवानी है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ यही वाले इधर आ जाएंगे और ये इन इलेक्ट्रॉन को बच्चों पास आउट करवाता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के साथ ऐसे। यानी कि इलेक्ट्रॉन बजाय कि NADP रिडक्टेज के पास जाने के कहाँ पे आ गए हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आ गए हैं। FD से इधर नहीं गए हैं बल्कि FD से कॉम्प्लेक्स के पास आ गए हैं। तो कॉम्प्लेक्स के पास आने से क्या बनेगी, ATP बनेगी। तो ये फोटो सिस्टम 1 बच्चों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बार बार ये साइक्लिक फ़्लो में दोबारा से फ्लो करवाता है और FD से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, वहाँ से PC, वहाँ से फोटो सिस्टम 1 दोबारा से एक्सेप्टर के पास और फिर FD के पास, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। जब इस तरह का फ्लो आ जाए तो उसको बच्चों हम नाम देते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। इसमें ओनली 1 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है और ये होती क्यों है, ATP की प्रोडक्शन कम होने की वजह से और NADPH2 की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से। बहुत ही बच्चों आसान सा टॉपिक है, अच्छे से आप लोगों ने देख लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।